1 अप्रैल 2024 को 7 जजों के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, SC/ST में क्रीमी लेयर होना चाहिए और उपवर्गीकरण होना चाहिए। इन चीजों को हम लोग सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। मैं इन चीजों को सरल माध्यम से आपको भी समझाने का प्रयास करूंगा। आखिर क्रीमी लेयर है क्या? हमारे पूर्व के वक्ताओं ने आपको बताया, कुछ हद तक आप उन बातों को समझ सके होंगे। मैं उन तथ्यों को ऐसा समझता हूं जैसा कि जो SC और ST समाज में जो पढ़े लिखे हैं, जो आरक्षण का लाभ लिए हैं, उनको आरक्षण से हटा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश यही है ना, जो आरक्षण का लाभ लिए हुए हैं उनको आरक्षण से हटा देना चाहिए और बाकी को आरक्षण में रखना चाहिए। तो एक चीजें हमें समझने की जरूरत है कि जो हमारे ST/SC समाज से जो पढ़े लिखे हैं, जो आरक्षण का लाभ लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनको आरक्षण से खत्म करना चाहती है और हमारे ही ST/SC से जो प्रत्येक क्षेत्र में फैले हुए हैं और आज भी ST/SC समाज में अज्ञानता की कमी है, जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, बहुत सारी चीजें हैं। और जब संविधान बन रहा था तब क्या आर्थिक रूप से जो सशक्त हैं उनके लिए आरक्षण दिया गया था क्या? आरक्षण ST/SC और OBC जो दलित हैं, देश में दलित किसको कहा गया है? देश में जो 85% आबादी है वो दलित है, जो ST है वो दलित है, जो SC है वो दलित है और जो OBC है वो दलित है। तो देश के अंदर में जब 85% लोग जो भारत में रहते हैं वो दलित हैं और उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है ना? तो मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूं कि आरक्षण का लाभ आज SC समाज को, ST समाज को और OBC समाज को कितना मिला है, ये जानने की आवश्यकता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जब पढ़े लिखे हमारे SC/ST समाज से जो आरक्षण का लाभ लिए हुए नौकरी पेशा में है, उनका आर्थिक स्थिति मजबूत है, उनको आरक्षण से हटाना चाहती है और एक तरह से हम गांव घर गुरबा में रहने वाले जो शिक्षा से अनभिज्ञ हैं, आज भी हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल का नियम क्या हो गया है आप सभी जानते हैं ना, 8वीं तक बिना एग्जाम दिए हुए पास कर देना है ना? तो हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो क्या IAS IPS बनने के लिए एग्जाम फाइट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो जो हमारे पढ़े लिखे और जो आरक्षण का लाभ लेके आगे बढ़ रहे हैं उनको आरक्षण खत्म करने की बात करती है और हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और 8वीं तक फ्री ऐसे ही पास कर देना है ना? जब हमारे बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे तो क्या IAS बनने के लिए UPSC का एग्जाम तैयार करने सकेंगे? क्या हम लोग उन लोग को पढ़ा सकेंगे? नहीं सकेंगे। तो सीधी सी बात है कि इनके बीच में ST/SC समाज के बीच में ऐसा फूट डाला जाए कि आरक्षण ही खत्म हो जाए और आरक्षण खत्म करके सभी को सामान्य वर्ग में लाना चाहती है आज की सरकार। इस बातों को समझने की जरूरत है। और साथियों, अभी एक बातें आई है छत्तीसगढ़ में, अभी जितने भी आप लोगों के सब गांव घर में जो स्कूल संस्थानें हैं उनको सरकार आदेशित की है मर्ज करने के लिए। भाई लोगों की बहुलता बढ़ रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि स्कूल भी बढ़ना चाहिए, स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर भी होना चाहिए। लेकिन आज सरकार आदेशित करती है कि स्कूल को मर्ज किया जाए। आप शिक्षक नियुक्ति करने के बजाय आप स्कूल को मर्ज करना चाहते हैं। तो हमारे ST/SC OBC समाज के लोग जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं भात खा के, है ना,
हाथ मिलता है ना स्कूल में। तो आज हमारे बच्चे कितना जागरूक और कितना शिक्षित हो रहे हैं, समझने की बात है। तो सीधी सी बात है कि सरकार की मंशा है कि इनके बीच में फूट डाला जाए और आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। अब भारतीय संविधान में 3 बातें स्पष्ट है। देश को चलाने के लिए भारतीय संविधान में 3 बातें स्पष्ट है। पहला न्यायपालिका, दूसरा विधेयिका और तीसरा कार्यपालिका। मुझे ये बातें समझ में नहीं आती है कि अगर कानून बनाना है तो संसद में पारित होता है, लेकिन ऐसा क्या जरूरत पड़ गया केंद्र सरकार को कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश करना पड़ा कि आरक्षण में क्रीमी लेयर होना चाहिए। यह हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है साथियों। अगर कानून बनाना था तो संसद में बनाना था, सुप्रीम कोर्ट को आदेश करने का जरूरत क्यों महसूस हुआ, यह हमें समझने की जरूरत है। आज एक सरपंच होने के नाते बहुत सारी बातें आती है। आज छत्तीसगढ़ में ही बहुत सारे समाज ऐसा है जिनका जाति नहीं बन रहा है। बताइए, आज छत्तीसगढ़ में वो निवास कर रहे हैं और उनका जाति नहीं बन रहा है। दास पैनका का जाति नहीं बन रहा है। कोरवाओं के बीच में पहाड़ी कोरवा और दिहाड़ी कोरवा का वर्गीकरण कर दिया गया और पहाड़ी कोरवाओं को लाभ मिल रहा है और जो दिहाड़ी कोरवा है उनको लाभ से वंचित कर दिया जा रहा है। ऐसी क्या सरकारें हैं जो हमारे बीच में ही फूट डालने का काम कर रही है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे हमारे वक्ता हैं। साथियों, आज भीड़ को देखकर बहुत खुशी हुई और बहुत सारे संघर्ष हमने इस जीवन में किए हैं कम समय में। और जब भी कोई भी मोर्चा आप सबों को पुकारा है, आपने दिल से उसको स्वीकार किया है और आपने सहयोग दिया है और आज भी आप लोग सहयोग दिए हैं। मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं और अंतिम में सबको जय जोहार बोलता हूं। जय जोहार।